अगर किसी सज्जन को तथ्यों को परखने की गंभीर बीमारी है या आदत है तो वह स्वयं पीजीआई रोहतक जाकर इन मनोहर दृश्यों का आनंद भी उठा सकता है। जो अधिकारी केवल व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार से वेतन पाते हैं, क्या वो धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं या उन्होंने गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है? नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। दैनिक सवेरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर है रोहतक पीजीआई से बेहद चिंताजनक और बेहद शर्मनाक भी। पहले तस्वीरें देख लीजिए जो अधिक नहीं बल्कि सप्ताह भर पहले की हैं, फिर जरा आगे बढ़ेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हैं प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रोहतक पीजीआई एमएसके वार्ड नंबर 3 की। ये छोटी सी वीडियो देखकर आपको पीजीआई रोहतक की सफाई व्यवस्था का सबूत तो मिल ही गया होगा। अस्पताल में भर्ती मरीजों की खाने पीने की चीज़ों का निरीक्षण कर रहे ये कॉकरोच मरीज को तो छोड़िए बल्कि अच्छे खासे स्वस्थ आदमी को भी बीमार कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में जितने कॉकरोच पीजीआई रोहतक में मरीजों के खाने पीने की वस्तुओं, उनके बर्तनों, उनकी दवाइयों में कलाबाजियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका केवल 10 या 20% ही इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। अगर किसी सज्जन को तथ्यों को परखने की गंभीर बीमारी है या आदत है तो वह स्वयं पीजीआई रोहतक जाकर इन मनोहर दृश्यों का आनंद भी उठा सकता है। उनको कॉकरोचों के साथ चूहों की चहलकदमी भी आसानी से दिखाई दे जाएगी। अब जरा गंभीरता की ओर यू टर्न लेते हैं। जब प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीजीआई रोहतक का ये हाल है तो बाकी सरकारी अस्पतालों की सफाई पर चर्चा करने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। जहां कॉकरोच, चूहे या इस प्रकार के बाकी संक्रमण फैलाने वाले जीव बहुतायत मात्रा में सफाई के अभाव में पनप रहे हों, वहां बीमारी बढ़ने की संभावना और अधिक हो जाती है और स्वस्थ रहने की संभावना और कम हो जाती है। और ये मेरा कहना नहीं बल्कि इन्हीं अस्पतालों में इलाज करने वाले बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है। अब सवाल केवल सरकार या सरकारों का नहीं है बल्कि सरकार या सरकारों द्वारा तो अस्पतालों में लाखों करोड़ों की मशीनें लाई जाती हैं, अच्छे बिस्तर, चद्दर, सफाई के उपकरण खरीदे जाते हैं, मगर इन सब उपकरणों की देखभाल और इनका उपयोग करना वहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों का दायित्व बन जाता है। हालांकि इसका ये अर्थ भी नहीं है कि सरकार करोड़ों अरबों रुपए लगाने भर से अपने दायित्व से या अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती हो, मगर सवाल ये है कि सैकड़ों सफाई कर्मचारी जो हर महीने अपना मानदेय प्राप्त करते हैं, उनको कॉकरोच दिखाई नहीं पड़ते क्या? जो अधिकारी केवल व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार से वेतन पाते हैं, क्या वो धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं या उन्होंने गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दैनिक सवेरा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लाना चाहता है, ताकि ऐसी अव्यवस्था के जिम्मेदार लोगों पर सीधी और सटीक कार्रवाई हो सके और जो पीजीआई है रोहतक और बाकी जो अस्पताल हैं, वो जो सरकारी संस्थान हैं, उनके अंदर थोड़ी बहुत सफाई को लेकर व्यवस्था सुधर सके। रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है जिसे उठाना लाजमी है तो भेजिए दैनिक सवेरा को। दैनिक सवेरा बनेगा आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाने का जरिया भी। नमस्कार।